वेलकम बैक। आई एम श्योर अब तक आपको पता चल गया होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्यूट एंगल पर डिपेंड करते हैं। इस लेसन में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं जब एक्यूट एंगल या तो बहुत छोटा यानी नियरली 0 डिग्रीज हो या फिर बहुत बड़ा यानी नियरली 90 डिग्रीज हो। हमें ऑलरेडी पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए साइन, कोसाइन और टैंजेंट ऐसे डिफाइन करते हैं। अब इस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल थीटा को बहुत छोटा करते हैं। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू छोटी होती जाती है वैसे ही पॉइंट बी और सी क्लोज होते जाते हैं। इस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल और साइड बीसी को और क्लियरली देखने के लिए जूम करते हैं। तो अगर एक्यूट एंगल बहुत छोटा यानी नियरली 0 डिग्रीज हो तो साइड लेंथ बीसी हाइपोटेन्यूज AB के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो साइन ऑफ थीटा यानी BC अपॉन AB भी नियरली 0 डिग्रीज होगा। अब क्या हम थीटा को एग्जैक्टली 0 कर सकते हैं? वेल, अगर हम एक्यूट एंगल थीटा को बिल्कुल ही 0 डिग्रीज कर दें तो हमारे पास कोई ट्राइंगल नहीं बचता, हमें सिर्फ एक लाइन सेगमेंट दिखती है। तो क्या हम तब भी साइन ऑफ 0 डिग्रीज की बात कर सकते हैं? वेल, साइन ऑफ 0 डिफाइंड है बट वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से रिलेटेड नहीं है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 है। हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कि साइन ऑफ 0 को ऐसे डिफाइन करने का क्या सेंस है। पर कोई भी ट्राइंगल ना होने के बाद भी अगर हम साइन ऑफ 0 को BC बाय AB के रेशियो की तरह देखें तो आपको इसकी वैल्यू 0 मिलती है। वो इसलिए क्योंकि BC की लेंथ एग्जैक्टली 0 है। हम इस आइडिया को यूज करके कोसाइन और टैंजेंट ऑफ 0 डिग्रीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर थीटा नियरली 0 डिग्रीज है तो कोसाइन ऑफ थीटा जो AC बाय AB है वो नियरली 1 के इक्वल होगा। क्योंकि साइड AC और AB अब नियरली सेम है तो हम कोसाइन ऑफ 0 को इक्वल टू 1 डिफाइन करते हैं। अब क्या आप गेस कर सकते हैं कि टैंजेंट ऑफ 0 कैसे डिफाइंड होगा? हमने ऑलरेडी देखा कि अगर थीटा नियरली 0 है तो BC अपॉन AC भी नियरली 0 होगा, तो हम टैंजेंट ऑफ 0 की वैल्यू को 0 डिफाइन कर सकते हैं। हमने देखा कि जब एक्यूट एंगल बहुत छोटा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन करते हैं। पर अब अगर एक्यूट एंगल नियरली 90 डिग्रीज हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? अभी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा। एंगल C राइट एंगल है बिल्कुल पहले जैसे, पर अब एंगल A भी नियरली राइट एंगल है। पॉइंट्स A और C अब एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं, तो साइड AC की लेंथ नियरली 0 है और BC की लेंथ हाइपोटेन्यूज AB के इक्वल है। तो अब हम साइन थीटा और कोसाइन थीटा की वैल्यूज को निकाल सकते हैं जब थीटा नियरली 90 डिग्रीज हो। तो हमने देखा कि जब थीटा 90 डिग्रीज के बहुत क्लोज हो तो साइन और कोसाइन कैसे बिहेव करते हैं। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो 90 डिग्रीज तो नहीं हो सकते, पर जैसे हमने 0 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन किया वैसे ही जब थीटा क्लोज टू 90 डिग्रीज हो तब भी हम 90 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। पर टैंजेंट के बारे में क्या? हमें पता है कि साइड AC नियरली 0 है और वो साइड BC से बहुत स्मॉल है, तो BC बाय AC के रेशियो की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। तो क्या हम टैंजेंट ऑफ 90 डिग्रीज को डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम टैंजेंट को BC बाय AC डिफाइन करते हैं कोई ट्राइंगल ना होने के बावजूद हम डिफिकल्टी में पड़ जाते हैं, क्योंकि 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है, तो tan 90 नॉट डिफाइंड है। अभी एक्सरसाइज के तौर पर आप 0 और 90 डिग्रीज के लिए कोसेकेंट, सीकेंट और कोटैंजेंट फाइंड कीजिए। ये हमारे स्पेशल एंगल्स 0 और 90 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिस्कशन को कंक्लूड करता है। पहले लेसन्स में हमने और 3 स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ा था, 30, 45 और 60 डिग्रीज, जिन्हें हम स्टैंडर्ड एंगल्स बुलाते हैं। तो अब हम स्टैंडर्ड एंगल्स की लिस्ट को एक्सपैंड करके एंगल्स 0 और 90 डिग्रीज को इंक्लूड करेंगे। अभी इस टेबल को ध्यान से देखिए। जैसे थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्रीज तक इंक्रीज होती है, साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज होती है।
पर जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा डिक्रीज होता है 1 to 0। फाइनली टेंजेंट ऑफ थीटा इंक्रीज होता है 0 से बहुत लार्ज वैल्यूज तक। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब ट्राइंगल के एक्यूट एंगल की वैल्यू चेंज होती है तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्वालिटेटिवली कैसे चेंज होते हैं। अभी हमने इस सेशन में जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बिहेव करते हैं जब एक्यूट एंगल्स 0 और 90 डिग्रीज के क्लोज हों, और उसी ऑब्जर्वेशन से हमने 0 और 90 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को डिफाइन किया। फाइनली हमने नोट किया कि जैसे थीटा 0 से 90 डिग्रीज तक इंक्रीज होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे वेरी करते हैं। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू सून।